हेलो बच्चा पार्टी, मैं निखिल दुबे आप सभी का वेलकम करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सी फॉर केमिस्ट्री पर। तो आज पीवाईक्यू सीरीज में क्लास 10th के पीवाईक्यू के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि अब हमारे बहुत दिन बचे नहीं है एग्जाम में। तो लास्ट मिनट रिवीजन हमारा क्या होना चाहिए, इसलिए सारा का सारा पूरा एनसीईआरटी सिलेबस जो है वो मैंने पूरे पीवाईक्यूज और क्वेश्चंस में उनको कवर किया है। इन सारे क्वेश्चंस को जब आप करेंगे तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो थॉरली कवर हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, हार्डली आप देखेंगे 25 से 30 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, इंक्लूडिंग एमसीक्यू, इंक्लूडिंग असर्शन रीजन, और जितने पीवाईक्यूज आए हुए हैं पिछले 10 सालों में उन सारे पीवाईक्यूज को हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और आज हम हमारा पहला चैप्टर पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो देखते हैं फर्स्ट पीवाईक्यू क्या है। फर्स्ट पीवाईक्यू हमें बोल रहा है कि इन ऑर्डर बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली आर। ये केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है और उसके आगे ए बी सी डी लिखा हुआ है, आपको इसका बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन लिखना है। तो जरा देखिए, कुछ याद आया आपको ये कौन सा केमिकल रिएक्शन है? याद कीजिए, ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जहां पे ब्राउन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो ब्राउन गैस का डिकम्पोजिशन जल्दी से लिख दीजिए, क्या रिएक्शन होती थी? 2PbNO3 होल ट्वाइस कन्वर्ट इनटू 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। कंपेयर कर लीजिए इसे, तो A इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे 2, B इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे 2, C विल बी द 4 एंड D विल बी द 1। तो यहाँ पे जो A, B, C और D है वो रिस्पेक्टिवली क्या है? 2, 2, 4 एंड 1। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें दो कॉन्सेप्ट समझ में आए। एक तो ये रिएक्शन कौन सा है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। और कैसे याद रख सकते हैं इसे कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? ब्राउन गैस मिल रहा है। ब्राउन गैस का नेम क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ब्राउन गैस का जो केमिकल नेम होगा वो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इस एक सिंगल क्वेश्चन में बैलेंसिंग सीख लिया हमने, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये हमें पता चल गया, और कौन सा है? यहाँ पे ट्राइंगल लगा है, इसका मतलब ये डीकम्पोजिशन जो है वो थर्मल डीकम्पोजिशन है। इट इज अ थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कि सिलेक्ट केमिकल इक्वेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। जल्दी से बताइए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो नहीं है? याद करिए हमें कौन सी दी हुई है? Na2SO4 प्लस BaCl2 कन्वर्ट इंटू BaSO4 प्लस 2NaCl। देख लीजिए यहां पे कौन कौन सी हैं। पहली वाली ये कौन सी हो गई हमारी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये वाली क्यों नहीं हुई सर? क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन है। देखिए जरा, इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जहां पे क्या हो रहा है? जहां पे बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये रिएक्शन हमारी कौन सी है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बढ़े आगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई X, Y एंड Z इन द फॉलोइंग रिएक्शन। KClO3X, तो KClO3 जो होता है यहां पे वो KClO3 होता है सॉलिड स्टेट में। सेकेंड 2KCl जो सॉल्ट बनता है वो भी सॉलिड स्टेट में होता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो गैसियस स्टेट में होता है। तो क्या हो जाएगा यहां पे? X सॉलिड, Y लिक्विड और Z गैस होगा। ठीक है, आगे बढ़े इस क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? असर्शन कि फॉलोइंग इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ स्टीम और आयरन 3Fe प्लस 4H2O कन्वर्ट इनटू द Fe3O4 प्लस 4H2। रीजन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड फॉर केमिकल इक्वेशन। बिल्कुल सही है, ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, और बैलेंस केमिकल रिएक्शन जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो यहाँ पे असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन उसका ट्रू एक्सप्लेनेशन है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया यहाँ पे? ए वाला।
कि both A and R true and reason is the correct explanation of the assertion A. Next question. State the law that is followed by balancing a chemical reaction. तो अभी हमने देखा कौन सा लॉ होता है, इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. क्या होता था जल्दी से बताइए, कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो मास होता है वो क्या होता है, सेम होता है इन अ केमिकल बैलेंस केमिकल रिएक्शन. वी नीड टू बैलेंस द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, गिव रीजन टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट. स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है बेटा, स्केलेटल इक्वेशन जो होता है वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होता है. तो जो भी बैलेंस इक्वेशन नहीं है वो क्या कहलाता है, स्केलेटल इक्वेशन. तो हमें क्यों बैलेंस करना पड़ता है केमिकल रिएक्शन को, टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो दोनों क्वेश्चन का सेम ही आंसर है कि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना होता है, इसलिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. राइट अ केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग चेंजेस हैव टेकन प्लेस विद एन एग्जांपल ऑफ ईच. चेंज इन कलर. देखिए क्या होता है, जल्दी से बता देते हैं. यहां पे हम लिख लेते हैं जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस कॉपर. कॉपर सल्फेट पहले ब्लू कलर का होता है, जैसे यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है हमारा सॉल्यूशन क्या बन जाता है, वाइट, और नीचे क्या मिलने लगते हैं, हमें ब्राउन PPT मिलने लगते हैं. तो बिकॉज क्योंकि जिंक क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस करता है, तो यहाँ पे कलर चेंज होता है. चेंज इन टेम्परेचर, कि जब क्विक लाइम में हम वाटर को ऐड करते हैं तो वाटर को ऐड करने पे यहाँ पे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज. क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है. तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा, कंटेनर जो है वो गर्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ चेंज इन टेम्परेचर होगा. रिएक्शन को अगर हम बैलेंस कर दें तो कितना बन जाएगा, ये यहां पे हम ऑलरेडी रिएक्शन बैलेंस ही है, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है कैल्शियम. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. तो देखिए एक और चीज यहां पे कितनी अच्छी क्वेश्चन में पूछी हुई है. ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का. ये कौन सा हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया. तीसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन में याद रखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को. यहाँ पे जो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है रिएक्शन वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट बनाता है. फॉर्म कौन सा रिएक्शन होता है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 रिएक्ट करता है किसके साथ, BaCl2 के साथ, सॉरी एक्वियस होगा ये. तो क्या बन जाएगा, BaSO4 प्लस NaCl. और ये BaSO4 क्या है, PPT बनाता है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे एरो का साइन बनाते हैं और एक्वियस नहीं लिखते हैं. तो ये नीचे एरो का साइन क्या बताता है कि यहाँ पे PPT फॉर्मेशन हुआ है. तो कौन से कलर का PPT बनता है, वाइट कलर का PPT यहाँ पे बनता है. तो ये तीनों एग्जाम्पल में तीनों हमारे जो टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं वो कवर हो जाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. राइट केमिकल इक्वेशंस रिएक्शंस टेकिंग प्लेस व्हेन कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम. देखिए आयरन Fe सॉलिड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, स्टीम के साथ. तो स्टीम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2O गैस. बताइए क्या बनना चाहिए, आप सोच के बताइए कि अगर कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करके क्या बनाता होगा, मेटल रिएक्ट क्या बनता होगा, बिल्कुल सही आपने पहचाना कि यहाँ पे बनेगा Fe3O4 आयरन ऑक्साइड और साथ में रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस. तो इसको अगर हम बैलेंस कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ आ जाएगा 3Fe. तो यहाँ ऑक्सीजन यहाँ 4 है, तो यहाँ क्या कर दें 4H2O लगा दें, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4. सेकेंड रिएक्शन है मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl. तो मैग्नीशियम रिएक्ट करता है HCl के साथ. अब क्या होने वाला है, यहाँ पे एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल, तो वो बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट और साथ में क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस.
कैसे पता चलता है कि रिलीजिंग गैस हाइड्रोजन है? तो पॉप साउंड, मैच स्टिक, बर्निंग मैच स्टिक जब हम पास में ले जाएंगे तो पॉप साउंड के साथ वो क्रिएट होगा। अगला रिएक्शन, कॉपर इज हीटेड इन एयर, तो कॉपर विथ O2 क्या बना लेगा यहाँ पे? कॉपर ऑक्साइड 2CuO, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बनेगा। ये होता है ब्राउन कलर का मेटल, और ये क्या बनता है? ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ, ब्लैक कलर का सॉलिड यहाँ बनता है, ब्लैक पाउडर। तो ये क्या बन गया हमारा? एक और रिएक्शन, कॉपर प्लस ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू कॉपर ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। देखिए क्या है? Na प्लस H2O कन्वर्ट इनटू NaOH प्लस H2। यहां पे हम लगा दें 2NaOH, तो कितना हो जाएगा? 2Na। हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए 2 और 2 4, तो यहाँ क्या कर दें? 2H2O लगा दें, तो ऑक्सीजन भी 2, हाइड्रोजन 4 और 2Na। तो ये हो गई हमारी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। देखिए कितने सिंपल, सिर्फ एक लाइन के आंसर्स आपको प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। चलिए क्या रिएक्शन है? पहली, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, दोनों गैसियस स्टेट में होते हैं, तो बनाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। बैलेंस कर दें इसके, तो ये भी 2 ये भी 2, तो यहां क्या आ जाएगा? 2HCl। सेकेंड रिएक्शन, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, तो क्या बन जाएगा यहां पे? PbCl2 प्लस Cu। थर्ड रिएक्शन, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, इज अ टाइप ऑफ रिडक्शन, तो क्या बन जाएगा यहां? जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए सारी रिएक्शन बैलेंस ही है, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, केवल यहां हमें बैलेंस करना पड़ा, अदरवाइज सारी रिएक्शन क्या है? ऑलरेडी बैलेंस है। नेक्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स वाइग्रेसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम। रिएक्शन हमें गिवन है CaO प्लस H2O कन्वर्ट इनटू CaOH होल ट्वाइस। दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? मेनी रिएक्टेंट मेकिंग अ सिंगल प्रोडक्ट। तो जब भी मेनी रिएक्टेंट मेकिंग अ सिंगल प्रोडक्ट है तो रिएक्शन कौन सी होती है? कॉम्बिनेशन। तो ये रिएक्शन हो गई एक तो कॉम्बिनेशन। उसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होता है, तो ये हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन के साथ साथ ये है एक्सोथर्मिक, तो ए और बी दोनों ऑप्शन है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? डी वाला, ए एंड बी बोथ। ये कॉम्बिनेशन के साथ साथ एक्सोथर्मिक भी है। तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या होता है बेटा? जब हीट रिलीज हो तो वो एक्सोथर्मिक होता है, और जब हीट हमें देनी पड़े प्रोसेस में तो वो क्या कहलाती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। When hydrogen sulfide gas is passed through a blue solution of copper sulfide, a black precipitate of copper sulfide is obtained। चलिए रिएक्शन लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा कि हमारे पास कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, और इसमें हमने क्या पास कराया है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास कराया है। तो क्या बन रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बन रहा है कॉपर सल्फाइड, और साथ में बनता है H2SO4। तो रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए प्रेसिपिटेशन यहां बन रहा है, इसका मतलब रिएक्शन जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट है। कौन सी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट आगे बढ़े। इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड, exchange of atom takes place, exchange of ions takes place, precipitate is produced and insoluble salt is produced। देखिए insoluble salt को ही precipitate कहा जाता है, तो D भी सही है, C भी सही है, और exchange of ions होता है तो B भी सही है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? D वाला, B, C एंड D। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड? Curding of milk,
केमिकल चेंज हो जाएगा, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स केमिकल चेंज हो जाएगा, डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल चेंज होगा, बट जो क्रिस्टलाइजेशन है वो चेंज केमिकल चेंज नहीं है। तो कई करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, आइडेंटिफाई द रिएक्शन, राइट अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन ऑफ अनदर टाइप ऑफ दिस रिएक्शन। यहां हमारी रिएक्शन मिसिंग हो गई है। अगला क्वेश्चन करते हैं, स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस प्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, A प्लस बी सी किसके साथ चला गया, A के साथ, मतलब ये रिएक्शन कौन सी हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A प्लस बी रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। PQ प्लस RS आयंस एक्सचेंज हो गए हैं, इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A2O3 प्लस 2B कन्वर्ट हो रहा है B2O3 प्लस 2A में, अगेन ये रिएक्शन कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या इसे रेडॉक्स रिएक्शन भी कहा जा सकता है। यहां से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है और यहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो इसे डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, इसे रेडॉक्स भी कहा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर वॉज टेकन इन अ चाइना डिश एंड हीटेड। किसको लिया है हमने, देखिए क्वेश्चन करने का तरीका यही है कि आप क्वेश्चन पढ़ते जाएं, जो कंडीशन मिलती जा रही है उसे आप लिखते जाएं। कि कॉपर पाउडर को आपने हीट किया है मतलब रिएक्शन कराई है ऑक्सीजन के साथ। व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस ऑन हीटिंग, तो यहां पे क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। चेंजेस हमें क्या दिखेंगे कि कॉपर जो है वो ब्राउन कलर का होता है और ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये क्या होगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। When हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटिंग सब्सटेंस, अब ये जो सब्सटेंस हमने हीट किया है, इस हीटिंग सब्सटेंस के पास हमें क्या करना है, हाइड्रोजन गैस को पास कराना है। अब विजिबल चेंज इज सीन इट गिवन द केमिकल इक्वेशन। अब क्या होगा, यहाँ पे फिर से हमें क्या मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा और साथ में क्या बनेगा, H2O। क्यों, क्योंकि यहाँ पे होने वाला है रिडक्शन, कि जो CuO है यहाँ से ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे बनने वाली है। ठीक है, अब हम देखें कि क्या हुआ, ब्राउन ब्लैक, और यहाँ पे फिर क्या मिलेगा हमें, ब्राउन कलर का कॉपर मिलने लगेगा। रिएक्शन का नाम लिखें, तो ये रिएक्शन हमारी हो गई कौन सी, कॉम्बिनेशन, या इसे हम कंबशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। और ये रिएक्शन हमारी कौन सी हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन। इट विल बी द रेडॉक्स रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका रिडक्शन है और इसका ऑक्सीडेशन है। ठीक है, बढ़े आगे। एक सिंगल लाइन में इतना बड़ा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट, अ कंपाउंड A is used in the manufacture of cement. When dissolved in water, it involves a large amount of heat and forms compound B. देखिए, वो कंपाउंड जो सीमेंट बनाने में काम आता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम, और साथ में बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्लैग्ड लाइम। ये क्या कहलाता है, क्विक लाइम। इट इज नोन एज क्विक लाइम। आइडेंटिफाई A एंड B, तो A हमारा हो गया क्विक लाइम, B हो गया हमारा स्लैग्ड लाइम। राइट केमिकल इक्वेशन ये लिख दी हमने, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर कन्वर्ट इनटू स्लैग्ड लाइम प्लस हीट। लिस्ट 2 टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच दिस रिएक्शन में बी क्लासिफाइड। तो ये रिएक्शन क्या हो गई हमारी, बताएं जल्दी से। यहां पे कौन सा हो गया, ये हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और साथ में हीट रिलीज हो रहा है, इसलिए ये प्रोसेस कौन सा हो गया, एक्सोथर्मिक। तो इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं, और साथ में
एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी इसे कहा जा सकता है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंशन विथ रीजन द कलर चेंजेस ऑब्जर्व्ड व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। तो क्या बनेगा, याद कीजिए, सनलाइट जब भी आ जाए तो कौन सा रिएक्शन होगा बेटा, इट विल बी द फोटो डीकम्पोजिशन। जब भी सनलाइट अगर होगा तो ये डीकम्पोजिशन कौन सा होने वाला है, इट विल बी द फोटो डीकम्पोजिशन। क्या बन जाएगा, रिएक्शन लिख दें कि 2AgCl इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट कन्वर्ट्स इनटू 2Ag प्लस Cl2। तो जो 2Ag है ये क्या होता है, ग्रे कलर का हो जाता है। तो कलर हमें जो चेंज मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, ग्रे कलर। सेकेंड रिएक्शन, कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड। लिख चुके हैं हम कि कॉपर पाउडर को जब हीट किया जाएगा स्ट्रांगली, इट कन्वर्ट्स इनटू द कॉपर ऑक्साइड। ये होता है ब्राउन कलर का, ये बन जाता है ब्लैक कलर का। देन थर्ड, a piece of zinc is dropped in a copper sulfate solution. Zn react with CuSO4 convert into ZnSO4 plus Cu। तो ये ब्लू कलर से इट विल बी टर्न आउट इनटू द वाइट कलर। ये ब्लू कलर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, lead nitrate solution is added to a test tube containing potassium iodide solution. Write the name and color of the compound precipitate. देखिए क्या करा है, lead nitrate। क्या होता है lead nitrate, PbNO3 होल ट्वाइस, उसे ऐड किया है Ki में। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो यहाँ क्या बनेगा, PbI2 प्लस KNO3। रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ 2 लगा देंगे, तो इट विल बी द 2KNO3। ये येलो कलर का प्रेसिपिटेशन होता है। रिएक्शन जो बनेगी वो डबल डिस्प्लेसमेंट है। कौन सी रिएक्शन है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो कलर जो बना है कंपाउंड प्रेसिपिटेट का, लेड आयोडाइड, येलो कलर, तो नाम क्या हो गया इसका, लेड आयोडाइड। कलर कौन सा है, येलो। केमिकल रिएक्शन ये हमने लिख दी, और कौन सा रिएक्शन है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। तो जब एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है तो वो कौन सा रिएक्शन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 grams of silver chloride is taken in a china dish and china dish is placed in sunlight for some time. What will be your observation in this case? Write the chemical reaction. चलिए, बढ़िया सा क्वेश्चन है कि एक चाइना डिश हमने यहाँ लिया है, उसके अंदर हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है और सूरज चाचू के प्रेजेंस में हमने उसको रखा है। तो ये कौन सा डिकम्पोजिशन हो गया बेटा, इट विल बी द फोटो डिकम्पोजिशन। तो क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट विल बी डिकम्पोज्ड एंड कन्वर्ट इनटू सिल्वर प्लस क्लोरीन। कौन सा कलर का होता है ये, ग्रे कलर का। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पे लगने वाली है। बढ़े आगे, और ये हमने बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द फॉलोइंग केसेस। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट। देखिए क्या हो रहा है, जिंक रिएक्शन कराया है किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है, AgNO3। तो बन रहा है यहां पे जिंक नाइट्रेट। ZnNO3 होल ट्वाइस इज द फॉर्मूला ऑफ जिंक, और साथ में क्या मिल रहा है, सिल्वर। तो यहां पे 2NO3 है तो 2Ag लगा देंगे, तो यहां भी क्या हो जाएगा, 2Ag। पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट, अच्छा रिएक्शन कौन सा हो गया बेटा, इट विल बी द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हायर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस द लोअर रिएक्टिव सब्सटेंस। अगला रिएक्शन कौन सा है, पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विथ लेड नाइट्रेट। अभी हमने लिखा कि पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विथ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो क्या बनाया था हमने, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, और लेड आयोडाइड का जो हमारा प्रेसिपिटेशन था वो कौन सा था, येलो कलर का।
तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई हमारी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे बढ़ें। नेक्स्ट, 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन। चलिए क्या होता है, पहले रिएक्शन लिख देता हूं कि Fe.7H2O ये होता है पेल ग्रीन कलर का, इसको हीट किया जाता है। तो फर्स्टली इट कन्वर्ट्स इनटू द आयरन सल्फेट बाय लूजिंग इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। स्ट्रांगली हीट करने पे इट कन्वर्ट्स इनटू द Fe2O3 along with the 2 pungent smelling gases सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। इन गैसेस का जो स्मेल होता है वो बर्निंग सल्फर का स्मेल होता है, बर्निंग सल्फर स्मेल। और जो पेल ग्रीन कलर है वो कन्वर्ट हो जाता है ब्राउन कलर में। तो क्या 2 ऑब्जर्वेशन हमें मिलेंगे कि इस क्रिस्टल को जब हीट किया जाएगा तो ऑन हीटिंग इट कन्वर्ट्स इनटू द ब्राउन कलर क्रिस्टल, और साथ में हमें सल्फर का बर्निंग स्मेल हमें मिलेगा। तो हमने ऑब्जर्वेशन बता दिए। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन सा है ये, दिख ही रहा है हमें, ये हीटिंग कर रहे हैं, तो इट विल बी द डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सा हो जाएगा ये, डीकंपोजिशन रिएक्शन। बैलेंस केमिकल रिएक्शन हमने लिख ही दिया है। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू माइट हैव नोटेड दैट व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड चाइना डिश। देखिए इसको हम पूरा कर चुके हैं, इसको आप कीजिएगा, ऑलरेडी डन, हम इसको कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, decomposition reaction requires energy either in the form of heat or light or electricity for breaking down the reactants. Write one equation for each. देखिए थर्मल डीकम्पोजिशन अभी देख लेते हैं कि अगर हम थर्मल डीकम्पोजिशन की बात करें तो थर्मल डीकम्पोजिशन में क्या होने वाला है, हमें हीट देनी पड़ेगी। रिएक्शन लिख लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में इसको हीट दे दिया जाए तो इट कन्वर्ट्स इनटू द कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में गैस रिलीज होती है कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब रिलीजिंग गैस कार्बन डाइऑक्साइड है तो ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ गैस रिलीज होती है, और इस गैस को जब हम लाइम वाटर से पास कर देते हैं तो ऑन पासिंग विथ लाइम वाटर इट टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की। ये लाइम वाटर को क्या कर देता है, मिल्की बना देता है। ठीक है, तो रिलीजिंग गैस कौन सी हो गई वहां पे, कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में, अभी हमने देखा कौन सा होता है, फोटो डीकम्पोजिशन कि 2AgBr। इसको अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस में डीकम्पोज कराएं तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू 2Ag प्लस Br2। ये रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। थर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, इट विल बी द इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस में जो हमें सिलेबस में है वो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस है कि 2H2O इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट कन्वर्ट्स इनटू द हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो यहां पे हाइड्रोजन ज्यादा क्यों मिलता है, क्योंकि 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन है और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, बर्निंग मैच स्टिक पास लेके जाते हैं तो पॉप साउंड के साथ बर्न होता है, और ऑक्सीजन गैस की टेस्टिंग के लिए बर्निंग मैच स्टिक ले जाएंगे तो उसका जो बर्निंग रेट है वो बर्निंग रेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट रिएक्शन, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। व्हाट इज द सब्सटेंस X, स्टेट द केमिकल रिएक्शन ऑफ X विथ वाटर। व्हाई डज, चलिए बताइए जरा किसको यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग के लिए, तो कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसे हम वाटर में मिलाते हैं तो ऑन रिएक्टिंग विथ वाटर इट कन्वर्ट्स इनटू द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है। ठीक है, तो X क्या हो गया हमारा, क्विक लाइम। सेकेंड, Why does the color of copper sulfate changes when an iron nail is dipped into it? तो क्या होगा, आयरन नेल Fe प्लस CuSO4 एक्वियस मीडियम, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लगेगा और क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, जैसे ही हम इसको आयरन डालेंगे आयरन इसे डिस्प्लेस कर देगा,
इसलिए इसका कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैसेस कलेक्टेड ओवर वन इलेक्ट्रोड डबल दैट ऑफ गैसेस कलेक्टेड ओवर द अदर इलेक्ट्रोड। देखिए यहां पे ये वाटर हमने लिया, दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए हमें बैटरी लगानी पड़ेगी। ये कहलाएगा एनोड, ये होगा कैथोड। इसमें थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एसिड मिला दिया जाता है ताकि वाटर की कंडक्टिविटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो लिटिल ड्रॉप ऑफ H2SO4 आर एडेड टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। अब वाटर को अगर हम ब्रेक करें तो कैसे टूटेगा, ये H+ और OH- में। तो H+ कहाँ जाने वाला है, नेगेटिव टर्मिनल पे, और एनोड पे क्या मिलने वाला है, OH- जाएगा। तो H+ हाइड्रोजन गैस बना लेगा और एनोड पे क्या मिलेगा हमें, ऑक्सीजन गैस। तो 8 कैथोड वी ऑब्टेन द हाइड्रोजन गैस, 8 एनोड वी ऑब्टेन द ऑक्सीजन गैस। बट हम यहां देखें कि टोटल इलेक्ट्रोलिसिस के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा H2+O2। बैलेंस करें तो यहां पे मिलेगा 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम 2 है और ऑक्सीजन का वॉल्यूम 1 है। तो हमें हाइड्रोजन ज़्यादा मिलने वाला है कैथोड टर्मिनल पे और ऑक्सीजन हमें कम मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का वॉल्यूम डबल है और ऑक्सीजन का वॉल्यूम 1 है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं कि एसिड क्यों ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरियम हाइड्रोक्साइड ने टेस्ट ट्यूब weighed 2 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड मिक्स द कंटेंट विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। नाउ टच द टेस्ट ट्यूब फ्रॉम आउटसाइड। What do you feel on touching test tube? It feel cold because process is endothermic. ये रिएक्शन में टच करेंगे तो ठंडा लगेगा क्योंकि प्रोसेस एंडोथर्मिक है। स्टेट द इन्फ्लुएंस अबाउट द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑकर्ड। चलिए पहले रिएक्शन लिख देते हैं कि बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल ट्वाइस रिएक्ट करेगा किसके साथ, अमोनियम क्लोराइड के साथ। तो देयर विल बी द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट विल बी BaCl2 और साथ में क्या बन जाएगा, NH4OH। कितने हो जाएंगे, 2, तो यहां हमें 2 लगाना पड़ेगा। तो इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ें। प्रेसिपिटेट बिकॉज ऑफ द BaCl2। नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड व्हेन मिक्स विथ सिल्वर नाइट्रेट। देखिए क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड किसके साथ है, विथ सिल्वर नाइट्रेट के साथ। अगेन क्या होने वाला है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पोटेशियम रिएक्टिव ज्यादा है। तो इट विल बी द KNO3 प्लस AgCl। किस टाइप का रिएक्शन है, तो इट विल बी द अगेन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। बहुत सारे रिएक्टेंट है, सिंगल प्रोडक्ट है, तो रिएक्शन कौन सा हो जाएगा, कॉम्बिनेशन। सेकंड देखें, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, तो इट विल बी द डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन सा हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड, हीट दिया जा रहा है, मतलब कौन सा रिएक्शन हो गया, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो इट विल बी द डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ रिडक्शन। तो क्या होता है रिडक्शन, इट्स अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है? देखिए जरा, आयरन से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है और एल्यूमिनियम के पास आया है, तो Fe2O3 जो है उसका हुआ है रिडक्शन, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और Al2O3 में एल्यूमिनियम का हुआ है ऑक्सीडेशन, तो ये क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। सेकेंड वाले में लेड से ऑक्सीजन हटा है, तो लेड से हटा है मतलब लेड का क्या हुआ है? रिडक्शन। और कार्बन पे आया है, तो कार्बन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट, कैन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बी अ रेडॉक्स रिएक्शन? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। यस, इट मे बी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन हो सकता है। देखें जरा, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखते हैं, जिंक प्लस कन्वर्ट इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवा दें, तो जिंक इसको डिस्प्लेस करेगा, बनेगा क्या? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कॉपर 2+ में है और जिंक 0 में है। यहाँ पे जिंक 2+ में हो गया और कॉपर 0 में आ गया, तो जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके 2+ बनाया है, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कराए। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका रिडक्शन होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और साथ में रिडॉक्स रिएक्शन भी है। लिख दिया हमने एक एसिड और बेस का रिएक्शन, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये तो। NaOH प्लस HCl, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसे कहा जाता है, क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन किसके साथ रिएक्ट होता है? H2O के साथ। तो क्या बनता है यहाँ पे? आयरन का ऑक्सीडेशन होता है Fe3O4.X H2O। आयरन ऑक्साइड के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो इट विल बी 3 और यहाँ आ जाएगा 2A2। तो क्या बन गया? Fe3O4.X H2O। यही क्या कहलाता है? रस्टिंग ऑफ आयरन। प्रिवेंशन कैसे किए जाते हैं तो आपको पता ही है, ऑयल पेंट कर दें, है ना। हम क्या करते हैं? गैल्वेनाइजेशन कर दें, इससे हम क्या करते हैं? रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सिल्वर का रस्टिंग पूछते तो सिल्वर का रस्टिंग होता है सिल्वर सल्फाइड के नाम से। अगर कॉपर का रस्टिंग पूछते तो ये होता है ब्लैक कलर में। कॉपर का रस्टिंग अगर पूछा जाता तो कॉपर रस्टिंग में कार्बोनेट बनाता है ग्रीन कलर का। तो रस्टिंग केवल कहाँ होता है? आयरन में। रस्ट जो ब्राउन कलर का पार्टिकल बनता है ना, उसे कहा जाता है। तो ये सब कोरोजन है, ये कोरोजन है। रस्टिंग सिर्फ आयरन का होता है, ठीक है। तो सिल्वर के कोरोजन में ब्लैक कलर, कॉपर में ग्रीन कलर। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन लिखना है। मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर, कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ O2 कन्वर्ट इनटू द 2MgO। बिफोर यूजिंग मैग्नीशियम रिबन हमें उसे क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन क्या करता है? अपने ऊपर पेसिव ऑक्साइड लेयर बना लेता है विद रिएक्टिंग एयर, तो उसको पहले सैंड पेपर से क्लीन किया जाता है। लाइमस्टोन इज हीटेड, लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट। हीट करें इसे तो क्या बनेगा? इट विल बी CaO प्लस CO2 गैस। सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोर्ट सनलाइट, बहुत बार पढ़ लिया हमने कि 2AgBr इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कन्वर्ट इनटू द 2Ag प्लस Br2। इलेक्ट्रिसिटी पास विद एसिडिफाइड वाटर, कि H2O कन्वर्ट इनटू द हाइड्रोजन गैस along with the oxygen gas. Next, ammonia and hydrogen chloride are mixed with each other. Ammonia plus HCl, they react together and form ammonium chloride NH4Cl. और सबकी केमिकल रिएक्शन हमने लिख दी। टाइप देख लें तो ये कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, फोटो डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस, और ये क्या होगा? कॉम्बिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट,
व्हाट इज रेस्पिरेशन, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? क्यों होता है? बिकॉज जब हम रेस्पिरेशन का रिएक्शन लिखते हैं तो ग्लूकोज डिकम्पोज इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलॉन्ग विथ सम अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। बैलेंस कर दें तो 6 CO2 6 H2O, तो कितना हो जाएगा? 6 और 2 8, 6 2 12 और 6 18, 5 O2, 6 और 16 हुआ, 6 12 और 6 18 चाहिए, 18 हमें चाहिए, 6 हमारे पास है तो 6 O2। ठीक है, राइट कैन नेम इन केमिकल फॉर्मूला ब्राउन गैस, वी नो वेरी वेल ब्राउन गैस इज NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, it is nitrogen dioxide. Next, why do chips manufacturer flashes bags of chips with gaseous nitrogen? To prevent rancidity. क्यों करते हैं इसे? To prevent rancidity. Because of oxidation of food जो है, फूड खराब होता है, रेंसिड हो जाता है, तो नाइट्रोजन इनर्ट गैस के जैसे काम करता है रूम टेम्परेचर पे, इसलिए वो प्रिवेंट करता है फूड को ऑक्सीडाइज होने से। एंड लास्ट क्वेश्चन इज नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन एंड स्टेट विच इज मोर रिएक्टिव। तो देखिए यहाँ हो क्या रहा है, MnO2 से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, मतलब MnO2 का यहाँ हुआ है रिडक्शन, जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एल्यूमिनियम का हुआ है ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? एल्यूमिनियम। कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? तो एल्यूमिनियम ने डिस्प्लेस कर दिया है Mn को, इसलिए एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव। तो बच्चों, इतने शॉर्ट टाइम में बहुत सारे हमने लगभग पूरा चैप्टर कवर कर लिया है विथ PYQ। मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप सिर्फ यही क्वेश्चन पढ़ के जाइए, आपको इन्हीं में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। तो अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए और खूब अच्छा स्कोर करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और अपना कमेंट जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।